अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स, मैं आसिफ अब्बास फ्रॉम हमारे रियल एस्टेट मुल्तान से। और आज हम आपसे डिस्कस करने आए हैं डीएचए मुल्तान। और डीएचए मुल्तान में जो पोजेशन सेक्टर है उनकी प्राइसेस को और उस डिफरेंस को कि जब डीएचए मुल्तान अपने पीक पे था और ये टाइम है तकरीबन अक्टूबर और नवंबर 2021 के प्राइसेस। और जब मार्केट पीक से वापस आई तो वो प्राइसेस और आज के दिन के प्राइसेस और ये मिनिमम साइड पे आज मार्केट आई खड़ी है। तकरीबन 2.5 साल में डीएचए मुल्तान में जो कनाल के प्लॉट्स हैं पोजेशन सेक्टर्स के, उनमें कितना फ़र्क आया। गो कि उस वक्त जो पोजेशन सेक्टर थे वो MQR ही थे, और उसके बाद HI, A फॉर अल्फ़ा और N फॉर नेशन, G फॉर गोल्डन या U ब्लॉक, इनमें बाद में पोजेशन आई। ये अंडर डेवलपमेंट सेक्टर्स थे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि डीएचए मुल्तान और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, अप एंड डाउन हैं, उनसे आपको आगाही मिले और ताकि आपको स्मार्ट बाइंग और स्मार्ट सेलिंग में फ़ायदेमंद हो आपके लिए। और हमारा नीचे नंबर दिया गया है, किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त या कंसल्टेंसी के लिए असेसमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो जनाबे वाला, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो सबसे पहला पोजेशन सेक्टर था डीएचए मुल्तान का, M फॉर मैंगो। तो मैंगो को जब अपना पीक था 2000, मैं तो इसको अक्टूबर 2021 को ही मार्केट ने अपने पीक पे थी। और उस वक्त जब मार्केट रुकी तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं 2004-05 का जो मुशर्रफ का एक वो भी तूफ़ान ही था रियल एस्टेट की मार्केट में, तो वो मेरे सामने था डीएचए कराची में। वो तबाही कह लें या वो जो सट्टा था वो कह लें, वो उसकी वाइब्स और उसकी जो वो थी वो मुझे फील हो गई कि अब मार्केट अपने पीक पे है और अब मज़ीद ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और अब बेहतर है कि इससे एग्जिट लेना बनता है। तो जो कुछ चीज़ें थी इन्वेस्टर्स की, मोस्टली इन्वेस्टर्स ही होते थे जिनके साथ हम काम करते थे यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली एग्जिट लिया अक्टूबर 2021 में। लेकिन उसके बाद भी नवंबर, दिसंबर इवन के काफ़ी लोग दिसंबर में अलार्मिंग हुए, कुछ तो जनवरी तक भी काम करते रहे। लेकिन उस वक्त के लोग तकरीबन उन्हें खुशी और गम नसीब हुआ, क्योंकि बाद बयाने फंसे और बाद लॉस प्रॉफिट करके निकलना पड़ा। तो अक्टूबर 2021 गिने या दिसंबर 2021 गिने, तो उस वक्त जो M का प्राइसेस थे उसमें मिनिमम 1.27-28 का बायर होता था और 1.30 तक में कोई प्लॉट, 29-30 में प्लॉट कंफर्म होता था। और मैक्सिमम जो कैटेगरी थे, मेन बुलेवार्ड के पार्क फेसिंग थे या डबल कैटेगरी थे, 1.50 और 55 लाख रुपए की बाइंग भी हमने देखी थी। और आज हम M को डिस्कस करें तो आज तकरीबन 3 साल बाद जो M की पोजीशन है वो मिनिमम साइड पे 81-82 जैसा है, और मैक्सिमम साइड पे M जो है वो 1.25-30 जैसा है। अब उसमें से बुलेवार्ड के प्लॉट छोड़ दें, उस वक्त भी 2 करोड़ रुपए में प्लॉट ट्रेड हुआ था मेन बुलेवार्ड का कॉर्नर। वो आज भी कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो उनको आप एक जनरली अंदर के जो प्लॉट्स हैं कैटेगरीज में उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये गैप जो है वो ऑलमोस्ट कोई 45 लाख रुपए का गैप है कि रियल एस्टेट आज 3 साल बाद ऊपर जाने की बजाय जब वहाँ पे लाइफ आ गई है तो तकरीबन कोई 45 लाख रुपए तक की करेक्शन आ चुकी है। इसके बाद हम क्यू को डिस्कस करें तो क्यू फॉर क्वीन जो दूसरा मेन बुलेवार्ड का दूसरा पोजेशन सेक्टर है, उसमें M के बाद दूसरे जो घरों की तादाद है क्यू में भी माशाल्लाह अच्छे घर बन चुके हैं। और इसमें हम अगर डिस्कस करें तो उस वक्त क्यू फॉर क्वीन, क्योंकि पाकिस्तान स्क्वायर अंडर डिजाइनिंग था, तो 1.10-15 लाख रुपए मिनिमम साइड थी क्यू फॉर क्वीन की, जिसमें लोग कहते थे कि 1.10 में कोई चीज़ है तो हमें दे दें, 1.12 में कोई चीज़ है तो हमें दे दें। तो ये उसका एक मिनिमम साइड थी। और मैक्सिमम साइड जो है वो 1.30 से 35 लाख रुपए थी, आप दिसंबर 2021 को कैलकुलेट करें तो। और आज अगस्त क्या सितंबर आने को है, तो आज तकरीबन 3 साल बाद जो क्यू की पोजीशन है मिनिमम साइड पे हमें कोई 61-62 में कोई चीज़ कंफर्म होती है या 60 कह लें आप। हाँ, एक कोई मखसूस मतलब है कि बाद प्लॉट लोग ऐसे चला देते हैं जी, वो 58 में 56 में। तो इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन में कोई इफेक्टिव प्लॉट है, कोई ग्रेवयार्ड की एक छोटी सी पॉकेट है, उसका कोई प्लॉट मिले तो मिले, जल्दी 60 जैसा रेट है। तो और 60 से मैक्स 75-80-85 जैसा कैटेगरी, डबल कैटेगरी का रेट क्यू फॉर क्वीन में।
तो इसको मिनिमम से मिनिमम को मैं अगर माइनस करूं तो तकरीबन कोई 50 लाख रुपए का गैप आ चुका है क्यू फॉर क्वीन में। उसके बाद आर को आए तो आर दिसंबर 2021 में जिस प्राइसेस पे था उस वक्त आर की जो मिनिमम साइड थी वो 1,15 जैसी थी, और 1,15 में को मिनिमम में कोई मतलब है कि हमें प्लॉट कंफर्म हो तो हो, अदरवाइज चीज़ें कंफर्म नहीं होती थी। बायर तो होते थे लेकिन चीज़ नहीं कंफर्म होती थी। और 1,15,20 आप इसका मिनिमम साइड लगा ले और मैक्सिमम 1,35,40 लाख रुपए तक भी आर के प्लॉट थे। और मौजूदा आर को आज के प्राइसेस को डिस्कस करें, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, मसाजिद बन चुकी हैं, आबाद हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुकी है आर की, क्यों में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। तो आज का जो आर है वो कोई 61-62 जैसा है, और अगर हम और मैक्सिमम साइड पे जाएं तो 80-85 लाख रुपए का है प्राइसेस है। और आज के आर में हम देखें तो कमोबेश 55 से 60 लाख रुपए माइनस में आर ब्लॉक आ चुका है, जबकि उसमें लाइफ आ चुकी है। इसी तरह जो चौथा सेक्टर है एच फॉर होंडा, जिसमें डीएचए ने बाद में प्रदर्शन दी, और उसमें कंस्ट्रक्शन को देखें तो आई थिंक एम के बाद ज़्यादा नंबर ऑफ जो हाउसेज हैं वो एच में ऑन गोइंग हैं, मुकम्मल हो चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एच के बाद दूसरा, एम के बाद एच ब्लॉक है। तो एच ब्लॉक की जो मिनिमम साइड थी वो भी एक 27-28 में चीज़ कन्फर्म होना मुश्किल थी, और आज का जो एच है मिनिमम साइड में एक 27-28 और मैक्सिमम में 1,45,50 लाख रुपए तक के भी प्लॉट एच फॉर होंडा में थे। और अगर हम आज मौजूदा एच को देखें तो मौजूदा जो एच ब्लॉक के प्राइसेस हैं वो मिनिमम 72-73 जैसा की डिमांड पे हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और मैक्सिमम 90-95 या 100-110 के भी प्लॉट्स हैं एच ब्लॉक में। और इसका गैप भी देखें तो ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए का गैप एच फॉर होंडा में भी हमें देखने को मिलता है। एच के बाद हम अगर जाते हैं तो आई ब्लॉक मेन बुलेवार्ड का एक खूबसूरत तरीन सेक्टर, इसमें पोजीशन तो डीएचए मुल्तान दे चुका है, बट अभी इसमें कुछ पॉकेट्स भी हैं जो अनएक्वायर लैंड की हैं, और इसकी कनेक्टिविटी रिंग रोड की भी अनएक्वायर की वजह से स्टॉप है, और एनर्जाइजेशन भी अभी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद डीएचए मुल्तान के सबसे खूबसूरत तरीन और खूबसूरत तरीन के साथ साथ एक ड्यूल एक्सिस, जिसको बोसन रोड का मेन बुलेवार्ड भी लगता है, और बहुत बड़े फ्रंट के साथ मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, और एमपीएस रोड की एक्सिस भी लगती है। टाउन प्लानिंग के हिसाब से तो सारे सेक्टर खूबसूरत है, लेकिन आई का एक अपनी एक ब्यूटी है। और इसमें जो मिनिमम उस वक्त के प्राइसेस थे ये ऑलमोस्ट एम और एच को कम्पिटिट करता था, और 1,30,00,000 जैसा मिनिमम आई में रेट था, और मैक्सिमम जो था वो 1,50,00,000 1,55,00,000 का भी सेक्टर था ये। और जो आज का आई है, आज आई में जो प्राइसेस हैं तकरीबन 3 साल बाद, तो मिनिमम वही 80-82 का यहाँ पे प्लॉट है, और एट मैक्स फिर 1 करोड़ 1,10,15 तक के भी प्लॉट हैं। और अगर हम आई को देखें तो ये भी तकरीबन कोई 45 लाख रुपए की कुछ करेक्शन के साथ खड़ा हुआ है। और आई के बाद हम अगर जाते हैं तो मेन बुलेवार्ड का तीसरा सेक्टर है, जो मेन बुलेवार्ड का सेंट्रल स्क्वायर का चौथा सेक्टर एंड फॉर नेशन। ये मेरे सेंस में उस वक्त भी बड़ा आइडियल था, क्योंकि इसमें एक ही सेंटर में पॉकेट पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस डाउन है, और उस पॉकेट को डीएचए ने सेटल कर लेना है, मैनेज कर लेना है, और उनके डायलॉग्स भी चल रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि उनको नहीं चाहिए, और जब लेना होगा तो वो पॉकेट इंशाल्लाह डीएचए की है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी को वहाँ आ नहीं सकती। तो सेंट्रल स्क्वायर का सबसे खूबसूरत और एमपीएस साइड का सेक्टर है, और इसमें जो प्राइसेस थी वो उस वक्त भी इस पॉकेट की वजह से 1,10,00,000 से 15 लाख रुपए मिनिमम साइड थी, और मैक्सिमम साइड जो है 1,30,35 लाख रुपए थी। और जो आज का एंड फॉर नेशनल है वो तकरीबन कोई 60 लाख रुपए, मिनिमम साइड पे 60 लाख रुपए और मैक्सिमम साइड पे 75-80 लाख रुपए। और बाइंग के लिए ये सेक्टर में बहुत अच्छा गैप है, और अच्छे प्राइसेस पे एक कम बजट वाले भी सेंट्रल स्क्वायर और मेन बुलेवार्ड और एमपीएस की एक्सेस वाली लोकेशन में आ सकते हैं। और इसके गैप को गिने तो ये भी तकरीबन कोई 50 लाख रुपए के गैप के साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद जाए ए फॉर अल्फा में, जो
दो कनाल अल्फा में भी दो कनाल और कनाल की कैटेगरी है, और एक फॉर नेशन में भी दो कनाल और कनाल कैटेगरी है। ये हमारे दो सेक्टर हैं जिनमें दो कनाल की एड ऑन में आप कह सकते हैं कैटेगरीज है। तो ए के जो प्राइसेस हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो ए उस वक्त भी तकरीबन कोई मिनिमम साइड पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए के प्राइस पे था, और मैक्सिमम 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए के भी प्लॉट थे। और आज का जो ए है तकरीबन इस वक्त मिनिमम साइड पे हमें कोई प्लॉट मिल जाएगा तो वो 60-61 में, 60 प्लस में ही। और ए में भी माशाल्लाह अच्छे घर बन रहे हैं। और इस वक्त पोजेशन है, एनर्जाइजेशन अभी ए में नहीं हुई, लेकिन पोजेशन ऑलरेडी डीएचए मुल्तान दे चुका है। तो इसमें अगर हम आज का डिफरेंस देखें तो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए कम की प्राइसेस पे ये खड़ा हुआ है। और एक के बाद इसके साथ ही रोमेंजा एवेन्यू पे और जो सेक्टर है वो जी फॉर गोल्डन है। जी फॉर गोल्डन भी अपनी अप्रोच के साथ की वजह से बहुत प्यारा सेक्टर है, एच के बाद पड़ा हुआ है। एमपीएस वाला बुलेवर्ड भी 300 फीट वाइड जो है इसको टच करता है, और इधर रिंग रोड से भी एक्सेस है, रिंग रोड पे भी फ्रंट है, और रोमेंजा एवेन्यू पे भी फ्रंट है। पोजेशन सेक्टर है, इसमें भी कुछ अनएक्वायर्ड लैंड के पॉकेट्स हैं, और यहाँ पे भी बाइंग करते वक्त ये देखना पड़ेगा आपको कि एक्वायर लैंड में है आपका प्लॉट, और उसके लिए गूगल अर्थ आपको बेहतरीन एक विजन दे देती है कि प्लॉट पोजेशन है या नहीं, पोजेशन एरिया में है या नॉन पोजेशन एरिया में है। और इसी तरह जो है इसके प्राइस को अगर हम डिस्कस करें तो जैसे मैंने बताया पोजेशन में आई में भी कुछ पॉकेट्स पड़ी हुई हैं, जी गोल्डन में भी कुछ पॉकेट्स पड़ी हुई हैं, एन में भी एक पॉकेट पड़ी हुई है। और इसके भी उस वक्त के जो प्राइस थे मिनिमम वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए जैसे मिनिमम साइड पे थे, और मैक्सिमम पे 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए के प्राइसेस थे। उस वक्त जो एक गैप था वो यही था कि सेक्टर टू सेक्टर वैल्यूज जो है वो 4-5 लाख रुपए का ही होता था, लेकिन इस वक्त ये गैप बढ़ गया है, और एच और जी में एक वाज़ेह गैप है। जी का जो मिनिमम साइड है वो आपको 50-52 में भी कोई अनएक्वायर लैंड का प्लॉट मिल जाएगा, और जबकि एच में 70 से कम में नहीं है। तो मतलब ये गैप अभी थोड़ा सा बढ़ गया है सेक्टर टू सेक्टर वाला। तो इसको देखें तो आज का जो जी है वो अबाउट 55 जैसा आप कह सकते हैं इफेक्टिव प्लॉट के अलावा, तो 55 लाख रुपए। और इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप आया है, जी में तकरीबन कोई 60 लाख रुपए जैसा गैप के साथ जी खड़ा हुआ है। और उसके बाद हम पोजेशन सेक्टर जो आखिरी हमारा यूफो अम्ब्रेला है, ये भी एक मेन बुलेवर्ड का सेक्टर है। इसके साथ एजुकेशन सिटी वाई ब्लॉक है, सामने 10 मरला की कटिंग है जो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और कश्मीर पार्क भी इसमें है, पाकिस्तान स्क्वायर को इसके टेल टच करती है। और ये ड्यूल साइड सेक्टर भी है जो पाकिस्तान स्क्वायर को टच कर रहे हैं, क्योंकि तरह ये ड्यूल साइड भी आप इसे कह सकते हैं। एक साइड पे पाकिस्तान स्क्वायर है, या बैक साइड से वो 300 फीट जो लाहौर M4 मोटरवे के कनेक्ट कर रहा है वो है, और एक ये है मेन बुलेवर्ड आपका। और आपके जो सिविल सेक्रेटरीट वाली साइड है मतीतल गेट से दूसरा सेक्टर है एजुकेशन सिटी के साथ। तो इसमें जो प्राइसेस थी उस वक्त की और 10 कनाल की, तो कनाल तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए पे मिनिमम साइड पे था, और 1 करोड़ 15 जैसा मिनिमम साइड पे ये था, और एट मैक्स 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए पे यूफो अम्ब्रेला था। और आज का जो यूफो अम्ब्रेला है वो तकरीबन 55-56 में यहाँ पे चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। और इसको हम अगर कैटेगरी में जाएं तो 68-72 ऑनवर्ड 80-85 या 90 लाख के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और इसमें जो गैप है वो ज़्यादा देखने को आ रहा है। अब इसमें पोजेशन डीएचए मुल्तान ने अनाउंस कर दी है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बन रहा है। 10 मरला में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए थे, और इसके बाद जो कमर्शियल मार्केट है आपकी ग्रॉसरी वगैरह के लिए वेजिटेबल मार्केट, वो भी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इसमें जो प्राइस का गैप है जी की तरह, ये भी बहुत ही अच्छा इसमें अभी गैप पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 55-60 लाख रुपए की करेक्शन इस सेक्टर में आई है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो प्राइसेस हैं आज की जो प्राइसेस हैं 2021 आज से तकरीबन 3 साल पहले का डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पोजीशन थी उसमें और आज में बहुत ज़्यादा फर्क है। प्राइसेस क्योंकि उस वक्त एक आर्टिफिशियली कह ले, एक बूस्टअप आया था, एक सट्टा कह ले, और आज मार्केट अपने रियल प्राइस से भी अंडर प्राइस पे, हम इन प्लॉट्स को, इन प्राइसेस को अंडर प्राइस कहेंगे, क्योंकि मुल्तान के किसी भी, मुल्तान तो क्या किसी भी अच्छे शहर में
कनाल के प्लॉट की ये प्राइसेस कतन नहीं है। अगर आप 21 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी डाल दें तो मैंने ये सारे प्राइसेस आपको कॉस्ट ऑफ लैंड बताए। इसमें आप अगर आप 21 लाख रुपए ऐड भी करते हैं तो 55 और 21 76 लाख रुपए में कहीं पे पोजेशन घर बनाने वाली और ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग सोसाइटी जो एक फुल ऑफ एमिनिटीज और फैसिलिटीज हैं, जहाँ अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, 5 स्टार होटल, रोमांसा गोल्फ क्लब, कम्युनिटी क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई मॉडर्न एमिनिटीज या फैसिलिटीज, खूबसूरत मसाजिद, पार्क्स जो ना हो इस स्टैंडर्ड की, इन प्राइसेस, इन प्लॉट्स की जो आज भी प्राइसेस जेन्युइन प्राइसेस बनती हैं वो तकरीबन कनाल 1.25 करोड़ रुपए की मिनिमम साइड पे, मिनिमम साइड पे 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का रेट बनता है। आज हम जिस बीएचए के पोजेशन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये टोटली अंडर प्राइस है, अंडर वैल्यू है, बहुत बड़ा गैप पड़ा है। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी जिसकी वजह से रियल एस्टेट को कंट्रोल किया गया, क्योंकि 300-350 अरब डॉलर की एक फिगर्स थे आलमी मालियाती इदारों की तरफ से कि पाकिस्तान का ये रियल एस्टेट में पैसा डंप हुआ पड़ा है। तो उसके लिए हुकूमतों ने बारहा ये मतलब है कि इसमें रोकने की इस मनी को कोशिश की और उसमें गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, जो ना लगने वाले टैक्सेस थे वो लगाए, लाइक 7E हो गया और 7E के बाद अब एक FED हो गया। इस तरह के टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट, जाहिर है रियासत है और जिस वक्त थोड़ा सा गैप आना है और तो इस मार्केट को किसी ने रोक नहीं सकना। मतलब कि जब सैलाब आता है तो आपके जितने भी वास्ते बंद होते हैं, आप जितने भी रुकावटें खड़ी कर लें तो वो सबको बहा के ले जाता है। हमारी कौम की ये साइकी है। आप इसको 2000 से मैं इस रियल एस्टेट को जानता हूँ, जब 2001 से रियल एस्टेट मार्केट ने चलना शुरू किया और फिर 2005 में उसने तकरीबन क्रैश किया, 2005-06 वाला। उसके बाद फिर 5-6 साल मंदा रहा और 2011 से ऑनवर्ड 2016 तक मार्केट ने फिर अपनी रिकॉर्ड बुलंदियों को वो किया। फिर गवर्नमेंट ने इस पे वो चेक जब रखा तो उस वक्त फिर मार्केट क्रैश हुई और मंदों के बाद फिर 2020 के एंड में तकरीबन ये मार्केट जो हमारा स्टार्टअप था कोविड में 2020 जुलाई अगस्त का था ना, जुलाई और अगस्त के बाद मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता DHA मुल्तान से ही काम स्टार्ट हुआ था। फिर DHA मुल्तान के बाद DHA लाहौर और DHA लाहौर से फिर क्वेटा और बाकी सारे DHA में बूस्ट अप आया और रियल एस्टेट ने अपनी बुलंदियों को छुआ। तो नेक्स्ट भी ये सारा काम DHA मुल्तान से ही होना है और अलग इंशाल्लाह सबसे पहले DHA मुल्तान ने ही ग्रो करना है और उसके बाद पाकिस्तान के बाकी DHAs या सोसाइटीज़ में ये सिलसिला जाएगा। और ये बेहतरीन टाइम है आपकी इन्वेस्टमेंट का और घर बनाने का। और जो मुल्तान के लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि ये इस्लामाबाद है और वो जो मुल्तान है वो आप पिंडी में रह रहे हैं, तो आज टाइम है कि आप पिंडी से स्विच कर जाएं इस्लामाबाद में। ये फ्यूचर का इस्लामाबाद है साउथ पंजाब का और वो पिंडी होगा। उसकी जो टाउन प्लानिंग है, वहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, 90% से अब कच्ची आबादी हैं, गलियाँ काट काट के बनाया गया है और बारिश वगैरह आ जाए तो सड़कें तालाब बनी खड़ी होती हैं और गलियाँ नदी नालों की सूरत हाल में होती हैं। तो इसलिए आज टाइम है किसी इस इंतज़ार में इसे कुछ नहीं होना। ये आर्जी एक है, एक आर्जी मंदी है और उससे फ़ायदा उठाएं और अपना प्लॉट बाय करने में देर ना करें। और सेलर से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये पैनिक सेलर की वजह से ही ये सारे मामला डिस्टर्ब हुए हैं DHA मुल्तान के। और डीलर खामखा में डरा के, और ये हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है वो जो एक बयानिया था कि ये हो गया वो हो गया, अल्लाह माफ़ी दे, जैसे डिफ़ॉल्ट वाला, तो रियल एस्टेट ने ये हो जाना है, कुछ भी नहीं होना। इंशाल्लाह ये जो कौम है ना, ये घूम फिर के जिधर से भी आ पाते हैं रियल एस्टेट में भी आना है इसी में। तो ये सेल परस्त कौम है और बस एक ट्रेंड दिया जाता है, जैसे 2004-05 के बाद भी रियल स्टॉक की तरफ एक ट्रेंड दिया गया था और उस वक्त जो फिर स्टॉक जहाँ गई उसके बाद जो क्रैश हुई वो दोबारा मार्केट मेरे ख्याल में 2014-15 में आके उस लेवल को रियल स्टॉक ने छुआ था। रियल एस्टेट तो फिर भी 2011-12 में वापस अपने पीक पे आ गई थी, लेकिन स्टॉक उससे भी वो थी। तो एनीवे जो हमारा मकसद है
कि सेलर खासकर पैनिक में आके ये जो नुकसान कर रहे हैं उनका ये नुकसान कहीं से पूरा नहीं होना। जो आज 90 लाख वाली चीज़ अपनी 40 लाख रुपए में बेच रहा है तो वो 40 लाख रुपए कहीं पे भी ले जाएगा तो वो 90 लाख होने वाला नहीं है। तो सिक्का जहाँ गुम होता है वहीं से ही मिलता है। तो इसलिए अपना नुकसान ना करें, आपका ये नुकसान कहीं से पूरा होने वाला नहीं है। जो 50 लाख रुपए का या 45 लाख रुपए का 5 मरला आज 17-18 में बेच रहे हैं तो वो 17-18 लाख रुपए लेकर कभी भी 50 लाख रुपए वो लॉस 20 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का नहीं पूरा कर सकता। तो इसी तरह जो लोग कनाल में 50-50 लाख का लॉस कर रहे हैं, 60-60 लाख लॉस करके अब 50 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो उस 50 से वो 50 का लॉस कवर नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा इस पैनिक पोजीशन में आप किसी भी मतलब है कि वो उसमें ना आए। हाँ, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, हर किसी की हैं, इन्वेस्टमेंट फंस जाती हैं। तो जो चीज़ आपकी प्रॉफिट में पड़ी है उसको लिक्विडेट कर लें और DHA मुल्तान को लिक्विडेट करने से इंतज़ार करें। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे फीचर्स हैं और पाकिस्तान के खूबसूरत 3 DHAs, आप सारे DHA विजिट करें, आपको DHA मुल्तान की टाउन प्लानिंग और DHA मुल्तान जैसा की खूबसूरती कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और फर्दर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी और मालूमात के लिए हमारा नंबर आपके पास है, उस पर आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।